कल आपको ये सुना रहा था कि ये मनुष्य जो बोलता है या कोई बात समझाता है तो पहले अपनी किसी इंद्रिय के द्वारा उस पदार्थ का अनुभव कर लेता है, तब बोलता है और समझाता है। प्रमाणांतर उपलब्ध्य दूसरे प्रमाणों से उपलब्धि कर करके मनुष्य बोलता है। कान से किसी की आवाज सुनेगा तो बोलेगा हमने कान से ये सुना है, वे ऐसी बात कह रहे थे। आंख से देखेगा तो वो बतावेगा वो लाल था, काला था, पीला था। जीभ से स्वाद लेगा तो कहेगा खट्टा है, मीठा। तो ये क्या हुआ, ये जितना पुरुष के प्रयत्न से जो कुछ बोला जाता है ना, वो बाहर की इंद्रियों से या भीतर की इंद्रियों से अनुभव करके तब बोला जाता है। मन से ध्यान करोगे तब बोला जाएगा, और बुद्धि से वो चिंतन का विषय होगा तब बोला जाएगा, अथवा अभ्यास करते करते बुद्धि तदाकार हो करके बैठेगी तब बोला जाएगा। यदि बुद्धि में तदाकारता नहीं आई अभ्यास के द्वारा, बौद्ध ज्ञान नहीं हुआ, यदि मानस ध्यान नहीं हुआ, आंख से देखा नहीं गया, कान से सुना नहीं गया, जीभ से स्वाद लिया नहीं गया, तो पुरुष क्या बोलेगा? तो पुरुष के पास बोलने की कोई सामग्री नहीं रह जाती। अब देखो, जिसको ब्रह्म कहते हैं वो हमारी किस इंद्रिय के द्वारा पहले अनुभव में आवे, हमारी किस इंद्रिय के द्वारा अनुभव में आवे तब उसके बारे में बोला जाए। तो आप जानते ही हैं कि यत् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंसि पश्यति, जो आंख से नहीं देखा जाता, जिससे आंखें देखी जाती हैं। यन मनसा न मनुते येनाहुर मनोमतम, जो मन के मनन का कर्म नहीं है बल्कि मन ही जिससे ज्ञात होता है। यस्या मतम तस्य मतम, जो मति का विषय नहीं है, मति का कर्म नहीं है, जिसके बारे में मति स्वयं ये नहीं कह सकती कि अहम मति ही इदम ब्रह्म जानामि, मैं मति हूँ, बुद्धि हूँ और मैं ये इस ब्रह्म को जानती हूँ। न विद्मो न विजानीमः, दूर मथो विदितात अविदितात अधि। तब फिर कोई भी पुरुष जब उसकी किसी भी इंद्रिय के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा ब्रह्म जब अनुभव का विषय नहीं होता, तो वो उसका कैसे निरूपण करेगा? इसी से हम देखते हैं कि जिन लोगों ने वेद के प्रामाण्य को स्वीकार नहीं किया, उन लोगों ने तत्व के संबंध में जो निरूपण किया वो ब्रह्म का निरूपण नहीं किया। उन्होंने या तो चार भूतों का निरूपण किया, जैसे चार बात, और जिन्होंने वेदों का प्रामाण्य स्वीकार नहीं किया उन्होंने
अपनी सिद्धि की दुहाई तो दी कि हमारे दूषण निवृत्त हो गए, हम बड़ी ऊंची अवस्था में हो गए, हम ये ऊपर चले जा रहे हैं? परंतु उन्होंने ब्रह्म का निरूपण नहीं, परिच्छिन्न का ही निरूपण किया। जैसे चार भूत परिच्छिन्न हैं, वैसे अनेक जीव हैं, ऐसे जगत की अनेक अवस्थाएं हैं, कर्मों के अनुसार जीव के जन्म हैं। जिन्होंने वेद का प्रामाण्य स्वीकार नहीं किया, उन्होंने कहा कि आत्मा का उच्छेद हो जाता है, तत्वतः शून्य ही है। उन्होंने भी ब्रह्म का निरूपण नहीं किया। तो समन्वय की दृष्टि, सर्वसमता की दृष्टि बहुत अच्छी है, परंतु जो ब्रह्म ज्ञान चाहता है, जो ब्रह्म का जिज्ञासु है, उसके लिए इस बात पर विचार करना जरूरी है कि कोई अगर कहता है कि मैंने जगत के मूल तत्व को जान लिया, जहां निमित्त और उपादान अभिन्न हो जाते हैं और जहां परिणाम नाम की कोई वस्तु नहीं रहती, जहां द्वैत बिल्कुल नहीं है, जहां दृष्टा और दृश्य का भेद भी नहीं है, उस वस्तु के बारे में यदि कोई कहता है कि मैंने अनुभव प्राप्त कर लिया, तो उससे पूछना पड़ेगा कि किस प्रमाण के द्वारा तुमने उस तत्व को देखा। क्यों? लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। बिना लक्षण के और बिना प्रमाण के किसी वस्तु की सिद्धि नहीं होती। ब्रह्म वस्तु का क्या लक्षण है और उस लक्षण वाला ब्रह्म किस प्रमाण के द्वारा जाना गया, ये बात बताना पड़ेगा। तो देखो, इसी से सिद्धों का प्रामाण्य इस विषय में नहीं है। ब्रह्म सूत्र में प्रसंग ही है ऐसा। जो लोग आकाश में उड़ते हैं वो ब्रह्म जानते हो, ये जरूरी नहीं है बोला। जो समाधि लगाते हैं वो ब्रह्म जानते हो, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि समाधि तो चित्त की लगती है। समाधि कोई करण नहीं है, बल्कि करणों की उपशांति है। समाधि प्रमाण वृत्ति नहीं है। समाधि प्रमाण वृत्ति नहीं है, इसलिए प्रमेय का प्रकाशक भी नहीं है। तो बोले सिद्धि कोई प्रमाण वृत्ति नहीं है, इसलिए प्रमेय का प्रकाशक भी नहीं है। हमने देखा महाराज जो 20-20 बरस से वेदांत पढ़ते हैं, उन्होंने सुना कि बिना प्राणायाम प्रत्याहार के ये ध्यान लगा और दौड़े महाराज, है ना, दौड़े। कहीं किसी ने नस दबा दी, किसी ने पेड़े में भांग खिला दी। ऐसे लोग, तो बिना साधन के ही हमारी समाधि लग जाए और समाधि में ब्रह्म का साक्षात्कार होगा। अरे बाबा, बिना अभ्यास के, बिना परिश्रम के जो समाधि लगती है वो झूठी होती है, वो जड़ समाधि होती है। और जो अभ्यास से लगती है वो चित्त की निरोधावस्था होती है, वो परमात्मा की प्राप्ति, ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं है। तो ये आकाश में उड़ जाना या सिद्ध हो जाना, कपिल का नाम लेकर के ब्रह्मसूत्र में इसका निरूपण किया हुआ है। स्मृत्य नवकाश दोष प्रसंगा इति चेन्न अन्य स्मृत्य नवकाश दोष प्रसंगा। तो फिर ये जो लोग महाराज जिनकी शकल सूरत थोड़ी अच्छी होती है, बाल बाल थोड़ा रखते हैं, चिकने चुपड़े थोड़ा होते हैं, मीठी मीठी बात करते हैं, बोले ये बड़े भारी सिद्ध ब्रह्म के संबंध में ये प्रमाण होंगे, वो प्रमाण पर तुमको कैसे ब्रह्म का साक्षात्कार होगा? तुम्हारे हृदय में, तुम्हारी वृत्ति में प्रामाण्य का उदय होना चाहिए ना। तो इसी से बोलते हैं कि जब कोई ब्रह्म का निरूपण करने चलता है अनुभव करके, तब उस पुरुष के ज्ञान में 4 दोष होना संभव है। एक तो भ्रम हो, अभी उसको ब्रह्म ज्ञान हुआ नहीं हो,
और भ्रम से ही उसने मान लिया हो कि हमको ज्ञान हो गया, और दूसरे का प्रमाद हो, और तीसरे करना पाटव हो, उसकी इंद्रियां जो हैं वो उस वस्तु के ज्ञान में समर्थ न हो, और विप्रलिप्सा हो, वो ठगना चाहता हो, ख्याति अर्जन करना चाहता हो, धन पैदा करना चाहता हो, तो भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा करना पाटव आदि दोष के कारण पुरुष का जो ज्ञान होता है वो संदिग्ध रहता है, और ब्रह्म के संबंध में तो कोई ऐसा कारण ही नहीं है पुरुष के पास कि उसके द्वारा ब्रह्म को देख करके, अनंत को देख करके निरूपण करे। तो इसी से श्रुति में कहा गया कि ना वेदविन मनुते तम बृहंताम, जो वेद के तात्पर्य को नहीं जानता, जो वेदवित नहीं है, उसको ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। माने वेद के तात्पर्य का ज्ञान जरूरी है, वेद वाक्यों के द्वारा ब्रह्म ज्ञान होता है। तंत्वोपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, हम उस उपनिषद प्रतिपाद्य पुरुष के संबंध में प्रश्न करते हैं। इसका अर्थ हुआ कि उस परमात्मा का प्रतिपादन उपनिषद में है। उपनिषद का ही नाम ब्रह्म विद्या है। बोले भाई पहले तो वेद का नाम ले रहे थे, पौरुषेय नहीं अपौरुषेय। पौरुषेय वाणी में भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सादि दोष होना संभव है, और अपौरुषेय जो अनादि निधना नित्या वागुत सृष्टा स्वयं भुवा, जो अनादि है, अनंत है, स्वयंभू के मुख से निकला हुआ है। आदौ वेदमयी विद्या, ये वेदमयी विद्या सबसे आदि है। ततः सर्वा प्रवृत्तया, उसी से सारी प्रवृत्तियां होती हैं। मनु जी ने यहाँ तक कहा कि भूतम भवद भविष्यच्च सर्वम वेदात् प्रसिद्धते। भूत वर्तमान और भविष्य सब की सिद्धि वेद के द्वारा होती है। वेदो खिलो धर्म मूलाम, संपूर्ण वेद ही धर्म का मूल है। परंतु उसमें भी कर्म का प्रतिपादन दूसरा, उपासना का प्रतिपादन दूसरा, ये अंतःकरण में विशेषता उत्पन्न करने के लिए, और जगत के मूल तत्व का प्रतिपादन दूसरा। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति तत्प्रयन्ति अभिसंविशन्ति। तो ये जो ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म विद्या प्रधान, ब्रह्म विद्या से ब्रह्म का ज्ञान होता है। इसलिए जिसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है उसको ब्रह्म ज्ञान प्रतिपादक उपनिषदों का स्वाध्याय करना चाहिए, क्योंकि उपनिषद शब्द ये ब्रह्म विद्या का ही अपर पर्याय है। ब्रह्म विद्या को ही उपनिषद कहते हैं। तो बाबा ये सिद्धियों के चक्कर में नहीं फंसना, और ब्रह्म को इंद्रियक ज्ञान के समान ज्ञान नहीं समझना। ये कोई मानस प्रतिपत्ति, कोई मानस भावना का नाम ब्रह्म ज्ञान नहीं है। ये कोई बुद्धि के द्वारा पदार्थों का विवेक करके विविक्त वस्तु का नाम ब्रह्म नहीं है। जो दूसरे से अलग किया हुआ है, केवल अलग किए हुए का ही नाम ब्रह्म नहीं है। जो अद्वितीय वस्तु है और स्वयं चिन्ह मात्र है, सन्मात्र है, आनंद मात्र है और अद्वितीय है, उस वस्तु का नाम ब्रह्म है। तो वो कल मैंने सुनाया था कि एक कणिका में भी
जिसकी आसक्ति है, क्योंकि कण तो एक देश में होगा ना, जो छोटा सा कण होगा, बालू का एक कण होगा तो एक देश में होगा, एक काल में होगा, एक आकार में होगा। अगर उसको तुम बचाए रखना चाहते हो, उसको फोड़ने के लिए तैयार नहीं हो, तो संपूर्ण प्रपंच का के अभाव का जो अधिष्ठान है ब्रह्म, और सो भी प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न, उसका बोध कैसे होवे? तो उसके बोध के लिए वेद की आवश्यकता है। वेद में भी उपाधि का निरूपण करने वाला वेद दूसरा, धर्म कर्म का निरूपण करने वाला वेद दूसरा, और वस्तु तत्व का निरूपण करने वाला वेद जो है वो दूसरा। तो कर्म कांड और उपासना कांड का प्रतिपादन करने वाला जो वेद है वो अंतःकरण की शुद्धि के लिए है, और तत्व का प्रतिपादन करने वाला जो वेद है वो ब्रह्म विद्या है। अच्छा, ये भी है एक बात ध्यान में रखने योग्य कि जैसे समझो आजकल का हमारा वर्तमान शासन है, इसमें राष्ट्रपति होते हैं, इसमें प्रधानमंत्री होते हैं, मंत्री होते हैं, तो इनका कोई नियंता है कि नहीं है? जो देश के लिए संविधान बना है उसके अनुकूल राष्ट्रपति को होना चाहिए, उसके अनुकूल प्रधानमंत्री को होना चाहिए। प्रधानमंत्री की इच्छा का नाम संविधान नहीं है, राष्ट्रपति की इच्छा का नाम संविधान नहीं है, बल्कि उनको संविधान के अनुसार चलना चाहिए। इसी प्रकार जो समय समय पर सिद्ध लोग होते हैं ना, सिद्ध लोग, उनकी सिद्धि की कसौटी क्या है? उनके लिए भी संविधान है, उनके लिए कानून है। यदि वे अपने संविधान की कसौटी पर ठीक उतरते हैं तब तो वे सिद्ध हैं, और संविधान की कसौटी पर नहीं ठीक उतरते हैं तो वे होंगे अपने विषय में सिद्ध। लेकिन वेदोक्त ब्रह्म ज्ञान के संबंध में वे सिद्ध नहीं है, माने उनको ब्रह्म ज्ञान नहीं है। देखना तो ये है कि वे ब्रह्म और आत्मा की एकता का, सिद्ध एकता का प्रतिपादन करते हैं कि नहीं। यही तो संपूर्ण वेदों का अर्थ है। सिद्ध एकता माने पहले से विद्यमान एकता, ये नहीं कि साधन करके एकता, साध्य एकता का नहीं। मन ध्यान करते करते, ध्यान करते करते करते, हम ब्रह्म का ध्यान करते करते ब्रह्म से एक हो गए, वो ध्यान जन्य एकता नहीं। ज्ञान से जो एकता, माने सिद्ध एकता का ज्ञान, पहले से मौजूद एकता की जानकारी। तो तत्वमस्यादि जो महावाक्य है वे ध्यान जन्य एकता का निरूपण नहीं करते हैं, ज्ञान से ऐक्य का निरूपण करते हैं, और ज्ञान से वस्तु वो मिलती है जो पहले से होती है, और अज्ञान से वो वस्तु ढकी रहती है जो मिली ही होती है, लेकिन अज्ञान के कारण अनमिली भासती है। तो अज्ञान निवर्तक जो ब्रह्म ज्ञान है उसका निरूपण करने के लिए ये उपनिषद प्रारंभ होता है। अब ये श्वेताश्वतर उपनिषद प्रारंभ करते हुए कृष्ण यजुर्वेद की ये श्वेताश्वतर उपनिषद है, और कहते तो हैं कि इस पर ये शांकर भाष्य है, पर शांकर संप्रदाय के जो विद्वान हैं उनका ये कहना है कि शंकराचार्य के जितने भाष्य ग्रंथ हैं उन पर आनंद गिरी की टीका मिलती है, और श्वेताश्वतर उपनिषद के भाष्य पर आनंद गिरी की टीका प्राप्त नहीं होती। एक बात,
और शंकर दिग्विजय में शंकराचार्य भगवान के जिन ग्रंथों का भाष्यों का उल्लेख है कि अमुक अमुक ग्रंथों पर उन्होंने भाष्य किया, उस उल्लेख में श्वेताश्वतर उपनिषद का नाम नहीं है कि उन्होंने श्वेताश्वतर उपनिषद पर भी भाष्य किया। और शांकर भाष्य अन्य उपनिषदों पर जितना प्रौढ़ रूप में प्राप्त होता है, उतनी प्रौढ़ता इस भाष्य में देखने में नहीं आती। तो तीन बात हुई ना। एक तो आनंद गिरी की टीका नहीं है इस पर, दूसरे शंकर दिग्विजय में इस भाष्य का उल्लेख नहीं है, और तीसरे उतनी प्रौढ़ता, उतनी उच्च कोटि का भाष्य जितना तैत्तिरीय का है, ऐतरेय का है, बृहदारण्यक का है, ईशावास्य का है, उतना उच्च कोटि का भाष्य ये देखने में नहीं आता। इसलिए कई विद्वान कहते हैं कि ये शंकराचार्य का नहीं है। परंतु स्वयं श्वेताश्वतर उपनिषद जो है मूल, वो तो इतना प्रामाणिक उपनिषद है कि ब्रह्म सूत्र में सर्वापेक्षा अधिक अधिकरण श्वेताश्वतर उपनिषद के मंत्रों का अर्थ निर्णय करने के लिए हैं। ये द्वा सुपर्णा सौजा सखाया जो मंत्र है ना, वो इसी का है हो। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम जो विदधाति कामान, ये मंत्र इसी का है। तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि व्यास जी महाराज ने इस उपनिषद को एक खास उपनिषद मान करके इसके तात्पर्य का निर्णय करने के लिए ब्रह्म सूत्रों में और उसके अधिकरणों में इसके प्रति पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष का उल्लेख किया है। और वहां जो ब्रह्म सूत्र पर जो शांकर भाष्य है, उस भाष्य में इन्हीं मंत्रों का, श्वेताश्वतर के मंत्रों का उद्धरण दे दे करके इसके अर्थ का निर्णय किया हुआ है। इसलिए यदि कोई आपको कहे कि श्वेताश्वतर उपनिषद कोई हल्का उपनिषद है, छोटा मोटा उपनिषद है, तो ये मत मानना। उपनिषदों के रूप में तो जैसे बृहदारण्यक, छांदोग्य, मांडुक्य, मुंडक, कठ, प्रश्न, ऐतरेय, तैत्तिरीय, केन, ईश, इनका प्रामाण्य जैसा है वैसे ही इसका भी है। और भाष्य के संबंध में ऐसा लगता है कि संभव है कि शंकराचार्य के बाद जो शंकराचार्य नाम के मठाधिपति लोग अनेक हुए हैं और अनेकों विद्वान हुए हैं, उन्होंने ये भाष्य लिखा हो और अपने आदि गुरु शंकराचार्य के नाम से प्रचलित कर दिया हो। अच्छा, अब एक तो उन्होंने ये बहुत बढ़िया काम किया कि अपने नाम रूप का परित्याग करके जगत गुरु भगवान शंकराचार्य के नाम रूप में मिला दिया। अपने को कोई जाने ही नहीं कि किसने भाष्य लिखा, ये बात। और दूसरी बात ये देखो कि उन्होंने जो भाष्य में प्रतिपादन किया वो सिद्धांत वही है जो शंकराचार्य आदि ने प्रतिपादन किया है कि इन्होंने कुछ उनके नाम पर दूसरा लिख दिया? का दूसरा नहीं लिखा, बिल्कुल वही सिद्धांत जो शारीरक भाष्य का जो सिद्धांत है, बृहदारण्यक भाष्य का जो सिद्धांत है, वार्तिक का जो सिद्धांत है, संपूर्ण श्रुतियों का परम तात्पर्य ब्रह्म और आत्मा की एकता में। तो फिर ये कहने से कि भाई ये उनकी रचना नहीं है, इसमें कोई शिथिलता नहीं आती, क्योंकि उपनिषद तो संपूर्ण रूप से प्रमाण है और भाष्य शांकर सिद्धांत के विपरीत नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आनंद गिरी जी और सब भाष्य पर टीका लिखते लिखते, है ना, और यहाँ तक न पहुंच पाए हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना।
तो इन सब बातों को देखते हुए ये श्वेताश्वतर उपनिषद तो परम प्रामाणिक है ही, इसका भाष्य भी जिज्ञासुओं के लिए बहुत हितकारी और बहुत प्रमाण है। अब ये जो श्री कृष्ण यजुर्वेदीय श्वेताश्वतर उपनिषद है, ये सूर्य भगवान से प्राप्त है। अब सूर्य भगवान से जो इसको प्राप्त करेगा उसको कैसा होना चाहिए? तो एक तो सूर्य गतिशील है। सूर्य उसको कहते हैं कि बड़े बड़े सूरी लोग, बड़े बड़े विद्वान लोग हैं जिसकी उपासना करें। सूर्य मंडलस्थ जो परमात्मा है उसका चिंतन बड़े बड़े सूरी लोग, बड़े बड़े विद्वान लोग करते हैं। इसलिए सूर्य को सूर्य कहते हैं। सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च, वो संपूर्ण जड़ जंगम जगत के आत्मा हैं। अब जब उनसे ये विद्या प्राप्त करनी हुई तो गतिशील होकर के प्राप्त होना होगा ना। सूर्य के साथ साथ चले, बड़ा तेजस्वी होए, शुद्ध अंतःकरण वाला होवे, ये सारी बात श्वेताश्वतर नाम में भरी हुई है। श्वेत पना भी भरा हुआ है, इससे पवित्रता, शुद्धि उपलक्षित होती है। और अश्वतर में अतिशय गतिशीलता और शक्तिमत्ता, अज्ञान के निबर्हण की शक्ति भरी हुई है, इसलिए अश्वतर को अश्वतर कहते हैं। आप देखते हैं उपनिषदों में कोई तीतर के मुंह से, तैत्तिरीय उपनिषद है ना, तीतर के मुंह से गृहीत जो उपनिषद है उसको तैत्तिरीय उपनिषद बोलते हैं ना। ये पक्षी जो हैं इस उस उपनिषद के मूल हो गए। और मंडूक है ना, मांडुक्य, और ये का श्वेताश्वतर, अश्वतर। कहने का अभिप्राय क्या है? आप लोगों में से अगर किसी ने काली कमली वाले का पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश देखा हो, है ना, अथवा आत्म पुराण पढ़ा हो, तो आपको मालूम होगा कि ब्रह्म ज्ञान का उपदेश पशु भी करते हैं, पक्षी भी करते हैं, मंडूक आदि जो जलचर प्राणी हैं सो भी करते हैं। स्वयं भगवान भी कच्छपावतार में कच्छप रूप से ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करते हैं, मत्स्यावतार में मत्स्य रूप से ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करते हैं, बराह अवतार में बराह रूप से ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करते हैं। बराहोपनिषद भी है, एक बराहोपनिषद भी है, हयग्रीवोपनिषद है, बराहोपनिषद है, नरसिंहोपनिषद है, शरभोपनिषद है। इसका अभिप्राय क्या है? अभिप्राय यह है कि जिस शरीर अलग अलग है, शरभ का शरीर अलग, सिंह का शरीर अलग, घोड़े का शरीर अलग, खच्चर का शरीर अलग, मछली का शरीर अलग, कच्छप का शरीर अलग, लेकिन जब ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करते हैं तो सब बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। इसका अर्थ हुआ कि आकार प्रकार विकार संस्कार को छोड़ करके, उनका अपवाद करके, आत्मा जो है वो क्या मछली की और क्या कछुए की और क्या बराह की और क्या सिंह की और क्या घोड़े की और क्या खच्चर की और क्या तीतर की और क्या मेढक की, सबकी आत्मा एक ही है। इसलिए शरीर की बनावट चाहे स्त्री की हो, चाहे पुरुष की हो, चाहे पशु की हो, चाहे पक्षी की हो, चाहे मच्छर की हो, सब ये कह सकते हैं कि आत्मदृष्टि से मैं ब्रह्म ही हूँ। ये कहने का अधिकार तत्व दृष्टि से सबको है। इसीलिए आकार की परवाह न करके कि हमारी शकल सूरत कैसी, लाल की काली की गोरी, कि कछुआ की मछली, है ना, कि मंडूक की अश्वतर, की बराह, की सिंह, की हयग्रीव, इसकी परवाह न करके सर्व आकृतियों में रहने वाला
जो आत्म तत्व है उसकी दृष्टि से उपनिषद का निरूपण होता है। इसलिए आकृति विकृति निरपेक्ष आत्म तत्व का ज्ञान कराने के लिए ये श्वेताश्वतर उपनिषद है। अच्छा, अब श्वेताश्वतरोपनिषद इदं विवरणम अल्पग्रंथम ब्रह्म जिज्ञासूनाम सुखावबोधाय आरभ्यते। ये भाष्य है, वो भाष्य ही पहले प्रारंभ करते हैं क्योंकि उपोद्घात भाष्य जरा लंबा है और मूल उपनिषद भी आप लोगों के पास एक दिन दो दिन में बहुत करके कल तक आने वाला है। कल नहीं तो परसों जरूर आ जाएगा। तो सबके हाथ में जब उपनिषद हो गए तो ओम ब्रह्म बाहरी ओम ब्रह्म वादिनो वदन्ति किं कारणम ब्रह्म कुतस्म जाता जीवामकेन क्वच संप्रतिष्ठा। वो उपनिषद का मंत्र सुना मैं। अब ये श्वेताश्वतरोपनिषद का ये विवरण है। विवरण माने जानते हैं? विवरण माने खुलासा। विवृति जो होती है ना, आवरण को ही वरण बोलते हैं, आवरण को ही वरण बोलते हैं। वो तो विवरण माने आवृत्ति को भंग कर देना, किसी चीज पर जो कोई ढक्कन हो उसको हटा देना, इसका नाम विवरण है। संस्कृत में विवरण माने खुला कर देना, नंगा कर देना। कई अक्षर ऐसे होते हैं ना जिनको बोलने के समय मुंह खुल जाता है, तो उनको संस्कृत में बोलते हैं विवार, विवार, संवार। जिनको बोलने में मुंह बंद हो जाए उनका नाम संवार, जिनको बोलने में मुंह खुल जाए उनका नाम विवार। विवार, संवार, घोष। अब य र ल व आप बोलते हैं ना तो मुंह थोड़े खुलता है, य र ल व भीतर ही बोलते हैं ना। और ब देखो बोलो प फ ब भ होठों से बोला जाता है, तो अक्षरों से बोलने में तो होता है ना। तो विवरण माने किसी ढकी हुई चीज को खुला कर देना, उसका नाम है विवरण। अल्प ग्रंथम, अल्प ग्रंथम माने संक्षेप में, थोड़ा है ये ग्रंथ। और दूसरा अल्प ग्रंथम का अर्थ है बड़े बड़े ग्रंथ होते हैं, उनमें ग्रंथियां भी ज्यादा होती हैं, उनको समझना भी कठिन पड़ता है। बोला इसमें गांठें ज्यादा नहीं हैं, आप बड़ी आसानी से समझ सकेंगे। ब्रह्म जिज्ञासूनाम सुखावबोधाय, जो अल्प जिज्ञासु हैं, छोटी छोटी चीजों को समझना चाहते हैं, जो छोटी छोटी चीजों को समझना चाहते हैं उनके लिए ये ग्रंथ नहीं है। जो सबसे बड़ी चीज को समझना चाहते हैं, जिसको समझने के बाद उससे अलग हम नहीं और हमसे अलग वो नहीं। छोटी चीज का लक्षण यही है। देखो आपको बता देते हैं, अगर किसी भी छोटी चीज को आप जानोगे तो आप उसको जान करके भी उससे अलग आप रह जाओगे और आपसे अलग वो रह जाएगी, क्योंकि दोनों छोटे छोटे हैं ना, है ना। और सबसे बड़ी चीज को जब आप जानोगे तो वो अगर आपसे अलग हुई तो खंडित, पूर्ण नहीं हुई, और उससे आप जुदा तो आप खंडित, आप पूर्ण नहीं हुए। पूर्णता में द्वैत नहीं होता है, पूर्णता में द्वैत नहीं होता है। इसलिए जो मैं और मेरा, तू और तेरा, यह और वह, यहाँ और वहाँ, अब और तब, इनका भेद मिटा करके परमात्मा को जानना चाहते हैं, उन परमात्मा के ब्रह्म के जिज्ञासुओं के सुखावबोधाय। सुखावबोधाय का अर्थ है मनुष्य परिश्रम करना नहीं चाहते, वो तो ये चाहते हैं कि ध्यान दूसरा कोई करे और फल हमको मिले। महाराज आपने बड़ी तपस्या की है, हाँ भाई की तो है कुछ थोड़ी बहुत,
का तो ऐसा आशीर्वाद दे दो कि हमारे बेटा हो जाए, है ना। अब तपस्या करी किसी और ने और बेटा चाहता है पता कोई और, है ना। तो क्यों भाई तुम भी तपस्या करके बेटा पैदा करो, तो ना महाराज आपने बहुत की है वो तपस्या दे दो। अच्छा भाई हमारी तपस्या की कीमत चुकाओ, तो बोले 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया, है ना। तो ये मनुष्य जो एक महात्मा हो ब्रज में रोटी लेने गया एक दिन, दंडी स्वामी है हमारा मित्र, जब गया रोटी लेने तो सांस निकल आई घर में से, बोले अरे ब्रह्मदंडी आया बहू आओ आओ रोटी ले आओ, 2 रोटी लेके आओ। जब रोटी लेके बहू आई तो बोली कि वो हमारा छोटा बेटा है ना, जरा उसके ऊपर घुमा के ले आओ। तो अपने छोटे बेटे के ऊपर घुमा के तब रोटी मंगवाई। फिर रोटी जब दे दिया तब दंडी स्वामी से बोली कि जरा इसके सिर पे हाथ रख दो, इसके बच्चा हो जाए। तो दंडी स्वामी बोले, बड़े मजेदार आदमी, बोले कि माई तुमने रोटी तो 2 खर्च की है और एक बेटे का तो रोग मिटा लिया और एक बेटा और चाहती है, तो 2 रोटी में है इतना बड़ा सौदा। लोगों के मन में ऐसा होता है, अनायास वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं, बिना प्रयास के ही कहीं ब्रह्म मिल जाए। और जल्दी इतनी रहती है कि आज ही अगर ब्रह्म मिल जाए तो कल से दुकान का काम बिल्कुल ठीक शुरू करेंगे। तो सुखावबोधाय, सुखावबोध का अर्थ है अनायास, छोटी बुद्धि होने पर भी समझ में आ जाए। बोला जिसकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण नहीं है उसकी समझ में भी आ जाए, जिसने बहुत त्याग वैराग्य नहीं किया है उसकी समझ में भी आ जाए, एक बार के समझाने से भी समझ में आ जाए। सुखावबोधाय ये विवरण प्रारंभ किया जाता है, आरभ्यते माने प्रारंभ किया जाता है। अब ग्रंथ का तात्पर्य केवल 2 वाक्य में लेते हैं। अद्भुत प्रसंग है। चित सदानंदा द्वितीय ब्रह्म स्वरूपोप्यात्मा स्वाश्रया स्वविषयया अविद्यया स्वानुभवगम्यया साभासया प्रतिबद्ध स्वाभाविकाशेष पुरुषार्थः प्राप्ताशेषानर्थः अविद्या परिकल्पितैरेव साधनैः इष्टप्राप्तिञ्च अपुरुषार्थम पुरुषार्थम मन्यमानो मोक्षार्थम अलभमानो मकरादिभिरिव रागादिभिः इतस्ततः समाकृष्यमाणः सुर नर तिर्जगादि प्रभेद भेदित नाना योनिषु संचरन् केनापि सुकृत कर्मणा ब्राह्मणाद्यधिकारी शरीरं प्राप्ता ईश्वरार्थ कर्मानुष्ठानेन अपगत रागादिमलो अनित्यादि दर्शनेन उत्पन्नेह मूत्रार्थ भोग विरागा उपेत्य आचार्यम् आचार्य द्वारेण वेदांत श्रवणादिना अहम ब्रह्मास्मीति ब्रह्मात्म तत्वम् अवगम्य निवृत्ता ज्ञान तत्कार्यो बीत शोको भवति। अविद्या निवृत्ति लक्षणस्य मोक्षस्य विद्याधीनत्वाद युज्यते च तदर्थोपनिषदारंभा। ये 2 वाक्य में ग्रंथ की आवश्यकता और ग्रंथ का तात्पर्य बताते हैं। ये जो हमारी आत्मा है, आत्मा माने जिसके बिना कोई किसी भी वस्तु की सत्ता मालूम नहीं पड़ सकती। ये आत्मा जब तक उल्टा हुआ है ना तब तक इसको माता प्रमाता बोलते हैं, है ना। आत्मा और मात आ, ये जो प्रमाता बना बैठा है माता,
क्या मैं आंख से देखने वाला हूँ, मैं कान से सुनने वाला हूँ, मैं नाक से सूंघने वाला हूँ, मैं हाथ से करने वाला हूँ, मैं पांव से चलने वाला हूँ। ये जो अहमर्थ है ना, अहमर्थ जिसको मैं बोलते हैं, वो स्वयं बोलते हैं, खुद बोलते हैं, इसी को आत्मा बोलते हैं। ये आपको जोर देके इसलिए बताता हूं कि पहले वर्षों तक मैं संस्कृत के ग्रंथ पढ़ता रहा, लेकिन मैं समझता था कि आत्मा नाम की कोई दूसरी चीज होगी। ये भूल मेरे मन में बैठी हुई थी। कहिए कैसे? गीता में पढ़ा, न जायते म्रियते वा कदाचित, आत्मा का जन्म नहीं होता और आत्मा की मृत्यु नहीं होती। अब मेरे मन में ये बैठा कि मेरा तो जन्म भी हुआ है अमुक संवत में अमुक तिथि को, और जैसे मेरे पिता की मृत्यु हो गई वैसे मेरी मृत्यु भी हो जाएगी, तो मैं तो हूँ जन्म मरण वाला, और आत्मा है वो जिसका जन्म मरण नहीं होता। तो आत्मा कोई दूसरी चीज होगी और मैं दूसरी चीज हूँ, ऐसा भ्रम मेरे मन में बैठा हुआ था। वो तो महाराज सत्संग से, संतों की कृपा से ये बात निकली कि नहीं, जन्म मरण तो देह के साथ है और भूख प्यास प्राण के साथ है, संकल्प विकल्प मन के साथ है, निश्चय अनिश्चय भ्रांति ये सब बुद्धि के साथ है, और भोक्तापन जो है का ये आनंदमय कोष के साथ है, और साक्षी जो मैं, असली जो मैं है, तो वो इन सब चीजों में नहीं है, ये सब चीज नहीं है, इनसे जुदा है। ये बात तो बहुत देर से समझ में आई। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बारंबार ध्यान दिलाता हूं कि आत्मा माने मैं, आत्मा माने खुद, आत्मा माने स्वयं। तो इस खुद को, स्वयं को तुम परिच्छिन्न जानते हो, छोटा जानते हो कि इसके असली स्वरूप को जानते हो? बोले नहीं, हम तो छोटा ही जानते हैं। कि छोटे ही जानते हो तो उपनिषद ये बताने के लिए प्रारंभ होते हैं कि तुम छोटे नहीं हो, तुम ब्रह्म हो। ये बताने के लिए उपनिषद की जरूरत है। तो चित सदानंदा द्वितीय ब्रह्म स्वरूपोपी आत्मा, ये आत्मा कैसा है? बोले चित है। चित माने जो प्रकाशित हो गए उसका नाम चित। चेतति प्रकाशते इति चित, जो सबको जाने है और जिसको कोई दूसरा न जाने, है ना? जाने, सबको जाने, ईश्वर है, जीव है, ईश्वरास्तित्व निर्णेता, ईश्वर है कि नहीं ये निर्णय करने वाला कौन है ना? मैं, है ना? गुरु योग्यत्व निर्णेता, ये हमारा गुरु बनाने लायक है। ये गुरु का परीक्षक कौन है? तो वही भीतर बैठा हुआ जो चित्त है ना, चेतन, वो स्वयं प्रकाश होने से, प्रकाश से, दृश्य से विलक्षण है, वो दृश्य नहीं है। और सत है। सत है माने आकार विकार जो है वो टूटते फूटते रहते हैं, वो अस्ति अस्ति है ही, है ही, है ही। जो कोई उसको मारने वाला होगा वो भी दृश्य हो जाएगा, मारने के लिए आवेगा तो वो दृष्टा नहीं रहेगा, वो दृश्य ही हो जाएगा। उसका कोई दुश्मन बराबरी करने वाला नहीं है, उसके द्वारा प्रकाशित है। और आनंद स्वरूप, आनंद स्वरूप माने जिसमें दुख का लेस नहीं, परम प्रेमास्पद। दूसरे के साथ जुड़ोगे तो कभी दुख भी होगा, कभी वियोग भी होगा, और अपना आपा जो है उसमें दुख नहीं, वियोग नहीं, सदा आनंद स्वरूप। और अद्वितीय, अद्वितीय माने जिसमें सजातीय विजातीय स्वगत भेद बिल्कुल नहीं है। अद्वितीय माने एक नहीं होता हो। एक तो वो चीज है जो एक और एक दो हो जाती है ना? और एक बटे दो होता है कि नहीं? 1/2 होता है। तो एक जो है
वो तो बीजात्मक है बोला, जैसे अव्याकृत हो गए। अव्याकृत एक है क्योंकि वो अनेकीकृत हो जाता है, वो एक से अनेक हो जाता है। और अनेक जो है वो प्रलय काल में उसमें जाके मिलके एक हो जाता है। तो जो कभी एक होए, कभी अनेक होए, कभी अनेक होए, कभी एक होए, है ना, उसको एक संख्या बोलते हैं। और अद्वितीय उसको बोलते हैं जिसमें अद्वितीय बटे दो नहीं हो, बोला, और अद्वितीय अद्वितीय दो न हो, है ना। दो अद्वितीय को जोड़ोगे तो दो अद्वितीय नहीं होगा बोला, और दो एक को जोड़ोगे तो दो हो जाएगा। तो एक होती है गिनती, एक होती है संख्या, और ये गुण है। संख्या जो होता है वो गुण है। हाँ, ये किसी द्रव्य में 1 2 3 4 होता है, और जो द्रव्यातीत स्वयं प्रकाश वस्तु है वो 1 2 3 नहीं होती, अद्वितीय होती है। हाँ। द्वैतवादियों ने अद्वितीय शब्द का अर्थ माना है तो बोले ये अद्वितीय विद्वान है। इसका अर्थ ये हुआ कि दूसरा विद्वान नहीं है। अरे विद्वान तो बहुत है पर ये विद्वानों में बड़ा है। कई अद्वितीय पहलवान है, बोले पहलवान तो बहुत है, उनमें सबसे बड़ा है। बोले ईश्वर अद्वितीय है माने जीव जगत से बड़ा है ना। तो अद्वितीय शब्द का मुख्य अर्थ नहीं हुआ, गौण अर्थ हो गया। और अद्वैत वेदांत में अद्वितीय शब्द का मुख्य अर्थ माना जाता है सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य। माने जैसे एक पेड़ और दूसरा पेड़ ये सजातीय हो गया ना, और पत्थर आदि विजातीय हो गए, और एक ही पेड़ में जो शाखा है, फूल है, फल है, ये सब स्वगत भेद हो गए। परंतु परमात्मा में न तो परमात्मा का विजातीय कोई अनात्मा है, जड़ है बोला, और न तो परमात्मा का सजातीय कोई चेतन है, जीव है, और न तो परमात्मा में ही कोई स्थूल परमात्मा और सूक्ष्म परमात्मा और अंतरंग परमात्मा और बहिरंग परमात्मा, ऐसा कोई भेद है। तो सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्यता ही अद्वितीय पद का अर्थ है। और ऐसा जो ब्रह्म स्वरूप आत्मा, वो आत्मा ही महाराज स्वाश्रयया स्विषयया अविद्यया स्वानुभवगम्यया साभासया प्रतिसिद्ध स्वाभाविका शेष पुरुषार्था। अब अविद्या का वर्णन करते हैं। बोले भाई अविद्या कैसी है? तो अपने में ही तो रहती है और अपने को ही विषय करती है, ही तो रहती है और अपने को ही विषय करती है। ये क्या मतलब हुआ कि जैसे देखो हम ये कहें कि अणु बम कैसा होता है, इस बात को हम नहीं जानते, तो अणु बम को हम नहीं जानते, तो न जानने वाले हुए हम, और न जाना जाने वाला हुआ अणु बम है। तो अविद्या माने न जानना, ये तो है अविद्या है। और ये कौन नहीं जानता है कि मैं नहीं जानता हूं। तो किसको मैं नहीं जानता हूं? बोले मैं को ही मैं नहीं जानता हूं, है ना। तो कौन नहीं जाना गया? बोले मैं नहीं जाना गया, ये हो गया स्विषय, है ना। और किसने नहीं जाना? बोले मैंने नहीं जाना, ये हो गया स्वाश्रय। और न जानना अविद्या है। मैं स्वयं अपने आप को नहीं जानता हूं। मैं स्वयं अपने, बोले मैं तो जानता हूं कि मैं हूं, है ना। करे मैं हूं यही जानते हो ना, मैं कौन हूं, कितना बड़ा हूं, ये तो नहीं जानते हो ना। तो अपनी ब्रह्मता अज्ञात हो गई ना, अपनी ही ब्रह्मता तो अज्ञात हुई ना। तो अज्ञो हम, ऐसा जो अनुभव होता है ये बताते हैं। यही अविद्या, अपने आप को ब्रह्म न जानना
ये सारे अनर्थों की जड़ है। हाँ, इसी से आदमी पापी बनता है। हाँ, पापी जो मनुष्य बना ना, अन्यथा संतमात्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते, है कुछ और अपने को जानता है कुछ और, यही पापी है बिल्कुल निष्पाप दूध का धुला, उज्ज्वल, परंतु इस अपने आप को न जानने के कारण वो पापी बन गया। वो पुण्यात्मा बन करके स्वर्ग में गया, वो पापी बन करके नरक में गया। वो पापी बन करके दुखी हुआ, वो पुण्यात्मा बन करके सुखी हुआ। तो पापी होना, पुण्यात्मा होना, नरक में जाना, स्वर्ग में जाना, सुखी होना, दुखी होना, ये सब क्यों है? ये जो भूल हो गई कि मैं परिच्छिन्न हूँ, इस भूल के कारण है। तो अच्छा भाई, ये भूल कहाँ से आई? बोले अपने को अपरिच्छिन्न न जानने में से आई। बोले अच्छा, अपने को अपरिच्छिन्न हमने अपरिच्छिन्न जानना छोड़ कैसे दिया? बोले ये नहीं कि कभी हम अपने को अपरिच्छिन्न जानते थे और छोड़ दिया, ये अज्ञान तो अनादि है। तो क्यों? बोले अज्ञान तो किसी स्कूल कॉलेज में सिखाया नहीं जाता कि अज्ञान किसी स्कूल कॉलेज में बेवकूफी नहीं सिखाई जाती। सब लोग समझदारी सिखाते हैं, बेवकूफी कोई नहीं सिखाता। अच्छा, तुम जर्मन भाषा कब से नहीं जानते? बोले जन्म से नहीं जानते। कैसा पहले पिछले जन्म में जानते थे? क्या इसका पता नहीं है? कब से पता नहीं है? अब देखो ना, अज्ञान अनादि होता है, परंतु अनादि होने पर भी विनाश्य होता है। जब जर्मन भाषा का अभ्यास कर लोगे, सीख लोगे, तो वो मिट जाएगा। तो इस समय जो अज्ञो हम ऐसा अनुभव हो रहा है, अहम माम ब्रह्म न जानामि, मैं अपने को ब्रह्म नहीं जानता हूँ, ऐसी जो स्वानुभव गम्य अविद्या है, ये कैसी है? का अपने में ही है, अपने ही बारे में है, और ऐसी आभास वाली हो गई है महाराज। चढ़ बैठे हम इसके ऊपर। आभास के बिना तो कोई चीज काम करती ही नहीं है। ये वेदांत की प्रक्रिया इस बात को समझे बिना कई कितने लोग जो है ना, इस बात को न समझने के कारण, जैसे देखो मुर्दा होता है, मुर्दा, यही देह तो मुर्दा होता है ना, और ब्रह्म भी उसमें रहता ही है, क्योंकि क्या उस शरीर में ब्रह्म नहीं रहता? ब्रह्म भी रहता है। पर उस शरीर में पाप क्यों नहीं होता, पुण्य क्यों नहीं होता, सुखीपना क्यों नहीं होता, दुखीपना क्यों नहीं होता है? बोले भाई, जो आभास था ना, उसमें आभास है, वो हो गया। वही कर्ता बना बैठा था, वही भोक्ता बना बैठा था, है? वही आने जाने वाला बना बैठा था, वही पापी, वही पुण्यात्मा बना बैठा था। वो आभास ब्रह्म ज्ञान से आभास हो हम ब्रह्म मुक्त्वा, मैं आभास हूँ, ये ब्रह्म मिट जाता है, और मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ये ज्ञान होता है। इस ज्ञान से ब्रह्म मिटता है। ब्रह्म मिटने पर ज्ञान होता है ऐसा नहीं समझना हो। पहले ब्रह्म विद्या होती है, वो ब्रह्म विद्या ज्ञान अज्ञान को मिटाती है, ब्रह्म को मिटाती है, आवरण को भंग करती है। पहले ब्रह्म विद्या का होना जरूरी है। उसी अविद्या के कारण प्रतिबद्धा शेष पुरुषार्थ। बोले भाई, ये अविद्या है ऐसा तुमको मालूम पड़ता है कि नहीं? मैं नहीं जानता हूँ। देश का छोर कहाँ है? बोले ये मैं नहीं जानता हूँ। कि सृष्टि का अंत कहाँ होगा? कि ये मैं नहीं जानता हूँ। इस सृष्टि में मैं, इस देह में मैं नाम की चीज क्या है? कि मैं नहीं जानता हूँ। ये अज्ञो हम, है ना, मैं अज्ञानी हूँ। ये तो प्रत्यक्ष अपने आप को ही मालूम पड़ता है ना। तो अज्ञो हम, ये अनुभव कैसे होता है? बोले भाई, यही अनुभव आभास को हो रहा है। आभास ही अज्ञो हम ऐसा अनुभव कर रहा है। अब ये आभास जो है, ये किसके द्वारा भाष्य है?
जब इस आभास के भासक साक्षी को जानोगे तब उस साक्षी की ब्रह्मता समझ में आवेगी कि वो साक्षी ब्रह्म है। तो प्रतिबद्ध स्वाभाविकाशेष पुरुषार्थ, इससे क्या हो गया कि सारे पुरुषार्थ इसके प्रतिबद्ध हो गए, रुकावट पड़ गई। न धर्म का सुख मिले, धर्म के सुख में पाप का दुख मिल जाता है। न काम का सुख मिले क्योंकि अंट संट चाहने लगता है। रावण चाहने लगा कि भरतलोक से लेकर के स्वर्गलोक तक एक सीढ़ी बना दें। अब वो देखो ना, अंट संट चाहने लगा, दुख ही तो हुआ ना उससे। तो न धर्म बनता है, न भोग बनता है, न अर्थ बनता है। सारे पुरुषार्थों में प्रतिबंध, रुकावट डालने वाली ये अविद्या, ये नासमझी है। प्राप्ता शेषान अर्था, इसी से अशेष अनर्थ की प्राप्ति हुई। और अविद्या परिकल्पित ही रेव साधन इष्ट प्राप्तिम च, फिर अविद्या में कल्पित जो साधन है, ये करने से ये मिलेगा, ये करने से ये मिलेगा, बेवकूफी से ही, नासमझी से ही सारे साधन कल्पित करके, और फिर इससे हमको जो चाहते हैं सो मिल जाएगा। अब क्या चाहते हैं? बोले अपुरुषार्थं च पुरुषार्थम मन्यमाना, जो पुरुषार्थ नहीं है, बोले श्रक चंदन वनितादि की प्राप्ति से हमको सुख मिलेगा। तो फूल माला मिले तो हम बड़े सुखी होंगे, चंदन मिले तो हम बड़े सुखी होंगे, हैं? विवाह हो तो हम बड़े सुखी होंगे, पैसा हो तो हम बड़े सुखी होंगे। सुखी होने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है ना? ऐसे लोगों को क्या आपने कभी नहीं देखा है जो पैसा के बिना भी सुखी हैं? ऐसा नहीं देखा है। नहीं देखा है तो देखना चाहिए, है ना? उससे चित्त पवित्र होता है। हाँ, ऐसे लोगों को देखो जो बिना पैसे के सुखी हैं, तुम्हारा चित्त पवित्र हो जाएगा। हाँ, ऐसे लोग क्या नहीं देखे जो बिना विवाह के वो आनंद में है महाराज। हाँ, उनको कुछ नून तेल लकड़ी की कोई फिक्र नहीं है। ऐसे तो अपुरुषार्थंच, जो चीज मनुष्य के द्वारा अभ्यर्थित नहीं है उसको ये पुरुषार्थ मानता है। और मोक्ष रूप जो परम पुरुषार्थ है कि छूटो छूटो छूटो, उसकी प्राप्ति नहीं होती है और इधर से उधर भटक रहा है। बोले कौन ले जा रहा है? रागादि भी, राग द्वेष हृदय में भरे हैं। वो मगर की तरह, जैसे कोई मगर के चपेट में आ जाए, मुंह में आ जाए और यहाँ से वहाँ घसीट करके ले जाए, वैसे कहीं राग बस जाते हैं कि वहाँ जाएंगे तो सुख मिलेगा, कहीं द्वेष बस जाते हैं कि दुश्मन को मार के आवेंगे तब सुख मिलेगा, कहीं लोभ बस जाते हैं कि पैसा लेके आवेंगे तब सुख मिलेगा, कहीं काम बस जाते हैं कि भोग के आवेंगे तब सुख मिलेगा, कहीं मोह बस जाते हैं कि बेटा गोद में लेके खिलावेंगे। ये राग द्वेष मोह, देखो ना अपनी प्रवृत्तियों के मूल में क्या है। ये मगर की तरह हो, जैसे मगर आदमी को घसीट के ले जाए वैसे घसीटते हैं। कभी देवता मन जोनी में जाते हैं, कभी मनुष्य होते हैं, कभी पशु पक्षी होते हैं, भिन्न भिन्न जोनियों में जाना पड़ता है। महाराज जब बड़े पुण्य का उदय होता है कभी, तब अधिकारी शरीर की प्राप्ति होती है, मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है जिसमें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो। क्योंकि मनुष्य शरीर के बिना ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होना बड़ा कठिन है। देवतादिकों को ब्रह्म ज्ञान हो सकता है बोला, देवता लोग है यज्ञ तो नहीं कर सकते हैं बोला, यज्ञ नहीं कर सकते देवता लोग, लेकिन ब्रह्म ज्ञान उनको हो सकता है। पर होवे कब? जब वैराग्य होए तब ना। जैसे यहाँ जो इस लोक में जो अमीर लोग हैं, भोग में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, आराम से रहते हैं, उन लोगों का किसी महात्मा के पास जा करके ब्रह्म विद्या प्राप्त करना जैसे कठिन है ना, और वैसे देवताओं के लिए भी ब्रह्म विद्या प्राप्त करना कठिन है, क्योंकि वो भी अमर है ना। ये अमर अमीर दोनों एक किस्म के हैं। तो
दोनों एक किस्म के अधिकारी हैं, उनको है तो मनुष्य, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो सकता है, देवता को भी प्राप्त हो सकता है, अमीरों को भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन वो अपनी मौत छोड़ करके जाते कहाँ हैं? ये बात है। अच्छा, दैत्यों को प्राप्त नहीं हो सकता क्योंकि वो असुर स्वभाव काम क्रोध से भरे हैं। पशु पक्षियों के पास